तो चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसका नाम है सम्राट और चार चोर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मिसाल है। एक ऐसी मिसाल जो बताती है कि एक समझदार लीडर क्या कर सकता है, कैसे छिपी हुई काबिलियत को पहचाना जाता है और कैसे एक दूसरा मौका किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो बात है बहुत समय पहले की। एक सम्राट थे, नाम था शत्रुजीत। और वो बड़े ही न्यायप्रिय शासक थे। लेकिन उनकी एक खास बात थी। वो जानना चाहते थे कि उनके लोग, उनकी प्रजा आखिर सच में कैसे रहती है। इसीलिए वो अक्सर रात के अंधेरे में भेष बदलकर एक आम इंसान की तरह उनके बीच घूमने निकल जाते थे। वो बस उनकी बातें सुनते थे, उनके दुख दर्द को बिना कुछ कहे महसूस करते थे। ये देखिए सिर्फ राज करने का एक तरीका नहीं था, नहीं, ये तो अपनी प्रजा के दिलों पर राज करने की एक अद्भुत कला थी। तो ऐसी ही एक रात सम्राट घूम रहे थे, एक अंधेरी सी गली से गुजर रहे थे और तभी तभी उनके कानों में कुछ आवाजें पड़ी। वहां शहर के 4 सबसे बदनाम चोर बैठे थे और प्लान बना रहे थे अपनी अगली बड़ी चोरी का। अब सम्राट ने उनकी बातें सुनी और उनके दिमाग में एक प्लान आया। वो भेष बदलकर सीधा उन चोरों के पास पहुंच गए और उन्हें इतने विश्वास से बताया कि मैं भी तुम्हारी तरह एक माहिर चोर हूं। कि उन चोरों को उन पर यकीन करना ही पड़ा। मकसद साफ था, उनके गिरोह का भरोसा जीतना। पर एक मिनट, ये कोई आम चोर नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक के पास एक से बढ़कर एक कमाल का हुनर था। पहला था फकीरा। उसकी नाक ऐसी थी कि वो जमीन के नीचे छिपे खजाने को भी सूंघ सकता था। फिर था चमन, जो जानवरों की बोली समझता था। तीसरा अंगा, जिसके हाथों में ऐसा जादू था कि दुनिया का कोई भी ताला उसके लिए मामूली था। और आखिर में रतन, उसकी आंखें क्या कहने, घने अंधेरे में भी वो किसी का भी चेहरा पहचान सकता था। तो जाहिर है चोरों ने पूछा, भाई तुम्हारा क्या हुनर है? अब यहां सम्राट ने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने बड़े ही रोब से कहा, मेरा हुनर वो तुम सबसे अलग है। जरा सोचो, अगर हम पकड़े गए तो मेरी आंखों का बस एक इशारा ही काफी होगा, हर सजा माफ हो जाएगी और हम सबकी जान बच जाएगी। ये सुनना था कि चोरों की आंखें चमक उठीं। ऐसा हुनर, उन्हें सम्राट के इस आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा हो गया। और जब सम्राट ने अपना प्लान सामने रखा, जो कि उनके हिसाब से सबसे बड़ा हाथ मारना था, शाही खजाने को लूटना, तो वो सब फौरन तैयार हो गए। और अब शुरू होती है कहानी की सबसे दिलचस्प कड़ी। रात का अंधेरा, शाही महल और 5 चोर अपनी सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए। तो प्लान के मुताबिक पांचों साथी अंधेरे का फायदा उठाकर शांति से महल में दाखिल हो गए। लेकिन तभी एक कुत्ता उन्हें देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। एक चेतावनी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर फकीरा ने अपना काम किया। अपनी तेज नाक से उसने खजाने का गुप्त कमरा ढूंढ ही निकाला और दरवाजे पर जो बड़ा सा ताला था, वो अंगा के हाथों में आते ही खुल गया, जैसे कोई मामूली कुंडी हो। लेकिन चमन, जिसे जानवरों की जबान आती थी, वो रुक गया। उसने सबको बताया, ये कुत्ता कह रहा है कि इस शहर का सम्राट अभी इसी वक्त हमारे साथ है। जरा सोचिए, सच उनके सामने था, पर बाकी चोरों ने इसे एक मजाक समझकर हंसकर टाल दिया। क्या बकवास है, उन्होंने कहा। अब वो खजाने के अंदर थे और अंदर अंदर तो हीरे, जवाहरात, सोने की अशर्फियां, बेइंतहा दौलत थी। चोरों ने जल्दी जल्दी अपनी थैलियां भरीं, लेकिन सम्राट ने एक भी सिक्का नहीं उठाया। उन्होंने अपना हिस्सा लेने से साफ मना कर दिया। चोरों को ये बात बड़ी अजीब लगी। ये कैसा चोर है? और निकलने से ठीक पहले सम्राट ने बड़े आराम से, जैसे कोई आम बात हो, हर चोर से उसका नाम और पता पूछ लिया। चोरों ने बता भी दिया। उन्हें क्या पता था कि ये उनके 5वें साथी की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। अब सीन बदलता है। अगली सुबह हुई और पूरे शहर में, खासकर महल में, हाहाकार मच गया। खबर आग की तरह फैली कि शाही खजाना लूट लिया गया है। मंत्री, सेनापति, सबके होश उड़े हुए थे। लेकिन इस सब के बीच सम्राट अपने सिंहासन पर बिल्कुल शांत बैठे थे। और फिर उन्होंने एक ऐलान किया जिसे सुनकर सब दंग रह गए। उन्होंने कहा, मुझे अच्छी तरह पता है कि ये चोरी किसने की है, और मुझे ये भी पता है कि वो इस वक्त कहाँ हैं। और बस
कुछ ही देर में उन चारों चोरों को जंजीरों में जकड़ कर दरबार में पेश किया गया। वो बेचारे डरे हुए थे, घबराए हुए थे। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी जल्दी, इतनी आसानी से पकड़े कैसे गए। और तभी रतन की नजर, याद है ना रतन, जिसे अंधेरे में भी चेहरे याद रहते थे, उसकी नजर सिंहासन पर बैठे सम्राट के चेहरे पर जा टिकी। और जैसे ही उसने चेहरा देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने साथियों की तरफ मुड़कर कांपती हुई आवाज में कहा, हमारा हमारा पांचवां साथी, ये तो खुद सम्राट है। बस कहानी का सबसे बड़ा राज खुल चुका था। सच सबके सामने था। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां सम्राट का असली प्लान सामने आता है। उनका मकसद वो उन्हें सजा देना था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मकसद तो उनके हुनर को, उनकी काबिलियत को एक नई, एक सही दिशा देना था। सम्राट ने दरबार में सबको समझाया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इन चारों को देखा तो उन्हें चोर नहीं दिखे, उन्हें दिखे ऐसे लोग जिनके पास अनमोल हुनर था, ऐसी काबिलियत जो गलत रास्ते पे जाकर बस बर्बाद हो रही थी। और फिर सम्राट ने जो किया, उसने सबकी किस्मत ही पलट दी। रतन, उसकी तेज नजरों को जिम्मेदारी दी गई महल की सुरक्षा दल की। अब वो पहरेदारों का चीफ था। अंगा, जो ताले तोड़ता था, अब उसे शाही खजाने का रक्षक बन गया। चमन, उसकी जानवरों से बात करने की काबिलियत को शाही अस्तबल का हेड बनाकर सम्मान दिया गया। और फकीरा, जिसकी नाक खजाने सूंघती थी, अब वो राज्य की खोजी विभाग का हेड था। और इस तरह ये चार लोग जो कल तक चोर थे, अब सम्राट के सबसे वफादार और काबिल अफसर बन चुके थे। सोचकर देखिए, वो उसी राज्य के मजबूत स्तंभ बन गए जिसे एक रात पहले उन्होंने लूटा था। उन्होंने अपनी प्रतिभा, अपनी काबिलियत से राज्य की ऐसी सेवा की जो मिसाल बन गई। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, एक बहुत अहम सवाल, कि एक सच्चा लीडर आखिर होता कौन है? वो जो लोगों की गलतियों और कमियों पर उन्हें सजा देता है, या फिर वो जो उनकी छिपी हुई काबिलियत को पहचान कर उसे एक सही रास्ता दिखाता है?